हेलो एवरीवन। ये हम लोग के प्लिंथ टू पैरामाउंट किताब के वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का लेक्चर है और इसमें हम लोग उसके सारे प्रैक्टिस वाले क्वेश्चन को देखने वाले हैं जो ओवरऑल 225 हम लोग के हैं। और इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 50 से लेके 75 तक को देखने वाले हैं। साथ ही साथ इन सभी के चार ऑप्शन जो है उनका ब्रीफ डिस्कशन जो रहता है वो भी हम लोग करने वाले हैं ताकि हम लोग से कोई भी क्वेश्चन फ्यूचर में छूटे नहीं। ये एक कंप्लीट पैकेज है। इसके अलावा जो लोग इससे पहले वाले वीडियो को नहीं देखे उनके लिए पूरी की पूरी एक प्लेलिस्ट बनी है, उस प्लेलिस्ट से आप लोग जाकर उसको देख सकते हैं। इसके अलावा अगर हम लोग और चीज़ों को चेक करें तो आज ब्लैक थीम पे सारा का सारा काम करा गया है, इसलिए क्योंकि आँखों पे ये ज़्यादा इफेक्ट नहीं करेगा। इसलिए शुरू करते हैं हम लोग जो हम लोग का 50 to 75 क्वेश्चन। इसको सबसे पहले हम लोग का क्वेश्चन नंबर 50 है। इसमें हम लोग को दिया टू कट अपार्ट अ पर्सनस बॉडी, मतलब किसी एक आदमी के शरीर के किसी पार्ट को काटना। इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं म्यूटिलेट। इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं म्यूटिलेट, मतलब उसको पंगु बना देना, उसको बेकार कर देना। ये इसके अलावा एम्प्यूटेट दिया। एम्प्यूटेट का मतलब था अंग विच्छेद करना, मतलब हम लोग की भलाई के लिए कोई भी चीज़ को काट के किसी भी पार्ट को हम लोग के हटा देना ताकि हम लोग थोड़े से ठीक हो सकें। वो एम्प्यूटेशन एक प्रक्रिया है, मेनली ऑपरेशन टाइप की होती है। इसके अलावा एम्बुस। एम्बुस मतलब क्या था? घात लगाना। किसी भी चीज़ को छिप के वार वगैरह करने से पहले जो प्रिपरेशन करी जाती है वो एम्बुस कहलाती है। किसी चीज़ को छिपाना, छिपा के मारना वो। फिर मिटिगेट। मिटिगेट मतलब क्या होता है? कम करना, किसी चीज़ को छोटा कर देना, शॉर्ट कर देना, शॉर्टन करना। ये हम लोग का मिटिगेट कहला रहा होगा। अगले वर्ड की तरफ हम लोग बढ़ें जो कि है वर्ड नंबर 51 हम लोग का। इसमें दिया है मर्डर ऑफ ए ब्रदर, मतलब भाई का हत्या। भाई की हत्या को हम लोग क्या कह रहे होते हैं? भाई की हत्या को हम लोग कहते हैं फ्रैट्रिसाइड। क्या? फ्रैट्रिसाइड हम लोग कह रहे होते हैं, मतलब होता है भ्रातृ हत्या। इसके अलावा पैट्रीसाइड दिया हुआ है। पैट्री मतलब होता है पिता। पिता की हत्या को हम लोग पैट्रीसाइड कहेंगे। होमिसाइड मतलब होता है पूरे के पूरे एक रेस को ख़त्म करना, बहुत सारे लोगों को मार देना, वो होमिसाइड कहला होता है, मतलब बहुत सारे मनुष्यों की हत्या। ये फिर पैरिसाइड दिया हुआ। पैरिसाइड मतलब क्या होता है? देशद्रोही। पैरिसाइड मतलब देशद्रोही होता है कोई एक ऐसा आदमी जो कि अपने देश के मर्यादाओं का उल्लंघन कर रहा है, अपने देश के मर्यादाओं के खिलाफ कोई काम कर रहा है, उसको हम लोग पैरिसाइड कह रहे होंगे। अगला वर्ड हम लोग का 52 नंबर, वन हु इज़ फिल्ड विथ एक्सेसिव एंड मिस्टेकन एंथुसियाज्म अबाउट हिज रिलीजन, मतलब कोई एक ऐसा आदमी जो अपने रिलीजन को लेके बहुत ही बुरे तरह के व्यवहार उसके अंदर भर चुके हैं। वो अपने रिलीजन को लेके बहुत ही ज़्यादा एक्सेसिव चीज़ों को वो सोचना शुरू कर दिया। उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं फैनेटिक। उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं फैनेटिक। इसके अलावा फैटलिस्ट दिया हुआ। फैटलिस्ट का मतलब क्या होता है? फैटलिस्ट का मतलब होता है भाग्यवादी, कोई एक ऐसा आदमी जो अपने भाग्य पे भरोसा करता है, अपने फेट पे जो विश्वास करता है वो। फिर लूनेटिक दिया। लूनेटिक का मतलब होता है पागल आदमी, कोई एक ऐसा आदमी जो कि जिसकी की मेंटल स्टेबिलिटीज़ में नहीं है वो। फिर स्टोइक। स्टोइक मतलब क्या होता है? उदासीन आदमी, कोई एक ऐसा आदमी जो कि प्लेजर और पेन इन दोनों में ही समान प्रकार का रिएक्शन देता है, उसको हम लोग स्टोइक के नाम से जान रहे होते हैं। फैटलिस्ट मीनिंग टेररिस्ट लोगों को के लिए दिखाया जा रहा होता है फैटलिस्ट, मतलब कोई एक ऐसे आदमी जो अपने रिलीजन को लेकर बहुत ज़्यादा एक्सेसिवली जो है वो भरे पड़े हैं कि नहीं उसी का रिलीजन सबसे अच्छा, बाकी सब बुरा उसको। इसके अलावा दिया हुआ हम लोग का अगला वर्ड कि लिस्ट ऑफ आइटम्स टू बी ट्रांजैक्टेड एट अ मीटिंग, मतलब किसी मीटिंग में जो डिस्कस करने के लिए सारे के सारे आइटम्स को रखा जाता है, मतलब जिन जिन चीज़ों पे बात करने किसी मीटिंग में उसको जो रखा जाता है उसको क्या कहता है? उसको क्या कहता है? एजेंडा। उसको क्या कहता है? उसको क्या कहता है? एजेंडा, मुद्दा। फिर मेन्यू दिया हुआ। मेन्यू मतलब था सूची। ये मेनली हम लोगों के का लिस्ट रहता है, किसी खाने का, किसी सामान वगैरह का मेन्यू बनता है वो। फिर मिनट का मतलब सबको पता होगा। मिनट मतलब होते हैं मिनट ही, जो घंटे से छोटा यूनिट होता है वो, सेकंड से बड़ा यूनिट। फिर रिकॉर्ड्स। रिकॉर्ड्स मतलब क्या था? अभिलेख, किसी भी चीज़ के बारे में चीज़ों को सुरक्षित रखना, उसके उससे जुड़ी हुई सारी के सारे बातों को जमा करके रखना, ये हम लोगों का रिकॉर्ड में आ रहा होगा। अगले वर्ड की तरफ हम लोग बढ़े। अगला वर्ड हम लोग का वर्ड नंबर 54 है। इसमें हम लोग को दिया हुआ क्या कि एन इनवॉलेंट्री एक्शन अंडर ए स्टिमुलस इज डिस्क्राइब एज ए, मतलब कोई एक इनवॉलेंट्री एक्शन जो कि स्टिमुलस के दौरान हो रहा था, मतलब हम लोग के बॉडी के रिफ्लेक्स रिएक्शन के दौरान हो रहा था, उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं रिफ्लेक्स। उसको क्या कहते हैं? उसको रिफ्लेक्स कहते हैं, प्रतिक्रिया कह रहे होते हैं। ये जैसे हम लोग चल रहे होते हैं, गाड़ी वगैरह चला रहे होते हैं और अचानक से आँख के सामने में कोई कीड़ा वगैरह पहुंच जाता है, या हम लोग कहीं भी रह रहे होते हैं, अचानक से आँख के आगे कीड़ा आता है, तुरंत आँख अपने आप बंद कर देता है। हम लोग उस पर गौर तब तक करते हैं तब तक तो आँख मेरा बंद हो चुका होता है। तो ये हम लोगों का रिफ्लेक्स है। या कह सकते हैं हम लोग किसी दूसरे तरफ देख सकते हैं और हाथ अगर किसी गर्म चीज़ से सटता है तुरंत हम लोग हाथ को हटाते हैं, यही है रिफ्लेक्स रिएक्शन। तो ये रिफ्लेक्स हम लोग करेगा। इसके अलावा कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स मतलब क्या होगा? कॉम्प्लेक्स मतलब तो काफ़ी ज़्यादा जटिल। फिर रिफ्लेक्शन दिया हुआ। रिफ्लेक्शन मतलब क्या होता है? किसी चीज़ का परावर्तन, किसी सरफेस से लाइट का टकराना या साउंड का टकरा के रिटर्न ना, यही कहलाता है रिफ्लेक्शन। इसके अलावा रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है जिम्मेदारी, किसी भी चीज़ के बारे में हम लोगों के ऊपर, हम लोगों को अपने चीज़ों के बारे में पता रहना कि हाँ हम लोग की लिमिटेशंस कहाँ तक हैं, वो ये रिस्पॉन्स कहला रहा होता है। फिर अगला वर्ड हम लोगों का है कि कंटिन्यू प्रोसेस ऑफ चेंज इज़ नॉन एज, मतलब हम लोगों का एक कंटिन्यूस प्रोसेस बदलाव का
उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग फ्लक्स के नाम से जानते हैं, उसको हम लोग फ्लक्स के नाम से जानते हैं। फिर ट्रांसफॉर्मेशन दिया हुआ, ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है परिवर्तन करना। इसके अलावा मेटामॉर्फोसिस, मेटामॉर्फोसिस मतलब होता है हम लोग का किसी भी चीज़ में रूपांतरण, किसी भी चीज़ का कायाकल्प होना, बहुत अच्छे तरीके से किसी भी चीज़ में बदलाव आना, मतलब कोई भी चीज़ जो हम लोग बार बार यूज़ करते हैं उसका अच्छा हो जाना, ये हम लोग का मेटामॉर्फोसिस कहलाता है। फिर डायनामिज्म दिया हुआ, डायनामिज्म मतलब क्या होता है, डायनामिक की जो भी चीज़ें तो वो गति को दिखाती है, गतिशीलता होती है, एक जगह से दूसरे जगह तक चले जाना, ये हम लोगों का डायनामिज्म में आ रहा होगा। इसके अलावा वर्ड नंबर 56 हम लोग का दिया हुआ है, द यूज़ ऑफ मेनी वर्ड्स वेयर ओनली अ फ्यू आर नेसेसरी, मतलब कोई ऐसा जगह जहाँ पर बहुत छोटे बहुत कम वर्ड से काम चल सकता था, लेकिन वहाँ हम लोग करे क्या हैं, हम वहाँ पर बहुत ज़्यादा बोल चुके हैं, उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम लोग कहेंगे सरकम लोकेशन। क्या सरकम लोकेशन कहेंगे। इसका मतलब क्या था, इसका मतलब घुमा फिरा के बात करना, मतलब हम सीधे सीधे कह सकते हैं मेरा तबीयत खराब है, लेकिन हम उसके बदले कह रहे हैं नहीं यार पेट दर्द कर रहा है, बहुत ज़्यादा उल्टियाँ भी आ रही है, आज जाने का मन नहीं है। सीधे सीधे ये नहीं हम कह रहे हैं कि हाँ मेरा तबीयत खराब है, ये नहीं कह रहे हैं, लेकिन उसको घुमा फिरा कह रहे हैं, तो ये सरकम लोकेशन कहला रहा होगा। फिर सर्कमस्पेक्शन दिया हुआ, सर्कमस्पेक्शन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है एहतियात बरतना वगैरह, मतलब किसी भी चीज़ का जाके इंस्पेक्शन करना, चारों तरफ से घूम घूम के उसका इंस्पेक्शन करना, ये। फिर हम लोग का सर्कमस्क्रिप्शन दिया हुआ, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है इलाका, मतलब किसी एक का पार्टिकुलर पार्ट, किसी एक का पार्टिकुलर रीजन, वो हम लोगों का सर्कमस्क्रिप्शन के नाम से जानेंगे। फिर सर्कमवेंशन दिया हुआ है, सर्कमवेंशन का मतलब क्या होता है, कोई तरकीब, कोई भी ट्रिक हम लोगों का, ये सर्कम वेंसन के नाम से इसको जानेंगे। फिर हम लोग का अगला वर्ड दिया हुआ है कि सर्कुलर बिल्डिंग और हॉल विथ अ डोम, मतलब कोई एक गोल सपाट जिसके ऊपर डोम टाइप का बना हो, मतलब इस तरह का की गोलाई टाइप की उभरी हुई हो, उसको हम लोग क्या कह रहे होते हैं, उसको हम लोग कहते हैं रोटुंडा। क्या कहते हैं उसको, उसको हम लोग कहते हैं रोटुंडा, उसको हम लोग रोटुंडा के नाम से जानते हैं। फिर एडिफाइस दिया हुआ, एडिफाइस मतलब होता है मेनली होम, घर, भवन, ये। पैलेस मतलब महल होता है, और एस्पायर का मतलब होता है किसी भी शिखर, मंदिर वगैरह का सबसे ऊंचा वाला पार्ट रहता है ना, इस तरह का बनाया हुआ, तो ये हम लोगों का जो है वो स्पायर कहला रहा होगा, ये शिखर कहला रहा होगा। फिर अगला वर्ड हम लोग का है कि वन हु इज अ सिटीजन नॉट ऑफ ए कंट्री बट ऑफ द वर्ल्ड, कोई एक ऐसा आदमी जो किसी देश का, किसी एक देश का नहीं है, लेकिन हाँ दुनिया के किसी एक पार्ट का तो वो पक्का है ही, तो उसको हम लोग कॉस्मोपॉलिटन कहेंगे, मतलब दुनिया के किसी दूसरे पार्ट से बिलोंग करना, ये कॉस्मोपॉलिटन कहला रहा होता है। इसके अलावा देखें बोहेमियन दिया हुआ, बोहेमियन मतलब होता है एक ऐसा आदमी जो कि जो ट्रेडिशनल वे है उसको नहीं मानता, जो ट्रेडिशनल तरीकों को छोड़ रहा हो, उसको हम लोग बोहेमियन कह रहे होंगे, मतलब ऐसा आदमी जो रूढ़िवाद की चीज़ों को नहीं मानता है, जो रूढ़ि मुक्त है, मतलब जो अपने तरीके की चीज़ों को चलाना चाहता है वो। फिर फिलेंट्रोपिस्ट दिया हुआ, फिलेंट्रोपिस्ट मतलब था कोई एक ऐसा आदमी जिसको कि मानव जाति से प्रेम है, जो मानव जाति की भलाई चाहता है, उसको फिलेंट्रोपिस्ट के नाम से जानते हैं। इसके अलावा इंटरनेशनलिस्ट दिया हुआ, इंटरनेशनलिस्ट मतलब होता है अंतर्राष्ट्रीय आदमी, कोई एक ऐसा आदमी जो कि इंटरनेशनली बिलोंग कर रहा होता है, वो हम लोग का इंटरनेशनलिस्ट कहता है, जो दुनिया की भलाई के लिए सोच रहा होता है, वो इंटरनेशनलिस्ट कहला रहा होगा। आगे फिर 59 में दिया हुआ एन ऑर्डर रिक्वायरिंग अ पर्सन टू अटेंड अ कोर्ट, मतलब कोर्ट में जाने का जो आदेश रहता है, इसको हम लोग क्या कह रहे होते हैं, इसको हम लोग कहते हैं सबपोनिया। क्या, इसको सबपोनिया कहते हैं, या इसके साथ साथ इसको समन के नाम से भी जानते हैं, इसको हम लोग समन भी कह रहे होते हैं, ठीक है, समन या फिर सपोनिया, सब पोइना, ये दोनों ही हम लोग के एक ही वर्ड है, और इस दोनों में ही हम लोगों का कोर्ट का आदेश रहता है, हमको कोर्ट अटेंड करनी रहती है, ये। इसके अलावा कोर्टशिप दिया हुआ, कोर्टशिप का मतलब होता है किसी भी चीज़ को पोलाइटली हम लोग रिक्वेस्ट करना, मतलब प्रणय निवेदन वगैरह करना, वो। फिर एग्रीमेंट दिया, एग्रीमेंट मतलब समझौता हो रहा था, और कमांड मतलब होता है आदेश देना किसी को, ये। अगला वर्ड हम लोगों का है 60 नंबर वर्ड, इसमें दिया हुआ कि एन इमेजनरी नेम एज्यूम्ड बाय एन ऑथर फॉर डिसगाइज, मतलब एक ऐसा नाम जो कि किसी राइटर के द्वारा एज्यूम करा गया है लोगों को डिसगाइज करने के लिए, लोगों को भ्रमित करने के लिए, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं स्यूडोनिम्स। क्या कहते हैं उसको हम लोग स्यूडोनिम्स के नाम से जान रहे होते हैं। फिर हम लोग का फिक्स स्माइल दिया हुआ, फिक्स स्माइल का मतलब होता है कि चेहरे की का जो मुस्कान रहा होता है, चेहरे पर जो हम लोग का मुस्कुराहट रहता है, ये हम लोग का फिक्स स्माइल से को रिलेटेड है। फिर अलाइज हम लोग का, अलाइज मतलब होता है अन्य आदमी, कोई भी, मतलब मेरे साथ साथ कोई और आदमी अगर मेरा सपोर्ट वगैरह कर रहा है तो वो अलाइज रहेगा मेरा। इसके अलावा सरनेम दिया हुआ, सरनेम मतलब क्या था, उपनाम, नाम के बाद का पार्ट जो रहता है, ये हम लोग का सरनेम कहला रहा होता है। फिर अगला वर्ड हम लोग का है एन एक्सट्रीम फियर ऑफ बीइंग इन ए स्मॉल कन्फाइंड प्लेस, मतलब किसी छोटे से प्लेस में रहने का जो डर रह रहा था, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं क्लास्ट्रोफोबिया। क्या, क्लास्ट्रोफोबिया के नाम से उसको हम लोग जान रहे होते हैं, मतलब एक छोटे से पार्ट में ऐसा लगता है दम टाइप का घुटना सा, मतलब अचानक से लगेगा कि नहीं हम किसी बहुत छोटे से पार्ट में हैं, सही तरीके से सांस वगैरह भी नहीं आ रही, वो क्लास्ट्रोफोबिया के नाम से उसको जाना जाएगा। इसके अलावा और इसमें कुछ वर्ड है, क्या सब है, तो हाइड्रोफोबिया, हाइड्रोफोबिया मतलब क्या होता है, पानी से डर लगना, मतलब ऐसा लगना कि नहीं हम जो है पानी को देखने के बाद लगना कि पानी से मेरी मृत्यु हो सकती है, वो हम लोगों का जो है वो हाइड्रोफोबिया के लगा होता है। फिर हम लोग का पैराफेरनेलिया है दिया हुआ, पैराफेरनेलिया का मतलब होता है कि बहुत सारी चीज़ें, सामग्री वगैरह, ये।
फिर प्रोगेरिया हम लोग का है। प्रोगेरिया एक बहुत गंदी बीमारी है, इसमें होता कि छोटे बच्चे जो हैं वो भी बूढ़े होने लगते हैं, मतलब ये बूढ़े होने की बीमारी है प्रोगेरिया। आगे हम लोग बढ़े, आगे दिया हम लोग का कि एन इंस्क्रिप्शन ऑन अ टॉम्ब, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत बार ये पूछा गया है, ठीक है, इसलिए इसको तो पक्का याद कर ही लेने। कोई टॉम्ब के ऊपर जो लिखा हुआ रहता है या कोई भी जो एंशियंट हम लोग का पार्ट है जहाँ पर उकेर उकेर की चीज़ें लिखी रहती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग एपिटैफ के नाम से जानते हैं। उसको क्या कहते हैं, उसको एपिटैफ के नाम से हम लोग जान रहे होते हैं। इसके अलावा ऑबिट्यूरी दिया हुआ, ऑबिट्यूरी मतलब क्या होता है, शोक संदेश हो रहा होता है, किसी की मृत्यु के बाद जो उसका मैसेज दिया जाता है, ये ऑबिट्यूरी है। फिर क्रिप्ट, क्रिप्ट मतलब क्या होता है, तहखाना वगैरह, घर के अंदर एक छोटा सा हिस्सा जहाँ पर हम लोग के घर के में छिपने के लिए जहाँ पर बनाया गया, जहाँ पर हम लोग अपने घर के बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ों को छिपा कर रखते हैं, वो हम लोग का क्रिप्ट कहलाता है। इसके अलावा लिजेसी दिया हुआ, लिजेसी मतलब क्या होता है, लिजेसी मतलब होता है विरासत, मतलब फादर मदर की चीज़ें जो है वो हम लोग तक पहुँचनी, दादा दादी की चीज़ें हम लोग के फादर तक पहुँचनी, ये हम लोग की लिजेसी कहला रही होगी। फिर इसके अलावा हम लोग आगे यदि बढ़ें तो हम लोग का वर्ड नंबर 63 दिया हो, 63 नंबर वर्ड में हम लोग को क्या दिया हुआ, अलाउंस ड्यू टू अ वाइफ फ्रॉम हर हस्बैंड ऑन सेपरेशन, मतलब जब पति पत्नी के बीच में तलाक हो जाता है तो जो पैसे दिए जाते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग एलिमनी के नाम से जानते हैं, उनको हम लोग एलिमनी के नाम से जान रहे होते हैं। मतलब पत्नी को दिया जाता है कि तुम अपनी ज़िंदगी चला सको, इसके लिए पैसे दिए जा रहे हैं उसको होते हैं। इसके अलावा पैट्रीमोनी दिया हुआ, पैट्रीमोनी मतलब होता है पिता या माता की ज़मीन जायदाद जो रही थी वो, मतलब पैतृक सामान है जो हम लोग के दादाजी से हम लोग के पिता को मिला, फिर पिता से हम लोगों को मिल रहा है, वो हम लोग की पैट्रीमोनी कहला रही होगी। इसके अलावा देखें तो एंटीमनी दिया हुआ, एंटीमनी मतलब एंटीमनी मेनली जो है वो एक प्रकार का एलिमेंट है, ठीक है, और लड़कियां जो काजल वगैरह होती है, सुरमा वगैरह लगाती है, उसको भी एंटीमनी कह लिया जाता है। इसके अलावा पार्सिमोनी दिया हुआ, पार्सिमोनी का मतलब क्या होता है, इसका मतलब था बचत, मतलब अपना खुद का जो चीज़ें जो सेव जो हम लोग कर रहे होते हैं वो हम लोग का पार्सिमोनी कहला रहा होता है। अगला वर्ड अगर हम लोग देखें तो इसमें दिया हुआ प्रैक्टिस ऑफ एम्प्लॉइंग स्पाइज इन वॉर, मतलब जो लड़ाई झगड़ा वगैरह चल रहा है उसमें स्पाई की नौकरी करना, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग तो स्पायोनेज क्या कहते हैं, स्पायोनेज, मतलब हम लोग का हो रहा होता है कि जासूसी करना, ये स्पाइनेज हम लोग का कहला जाता है। फिर हम लोग का अगला वर्ड दिया हुआ है एस्प्लेनेड, एस्प्लेनेड का मतलब होता है हम लोग के समंदर के किनारे का रोड वगैरह जो रहता है उसको हम लोग एस्प्लेनेड के नाम से जानते हैं। जैसे मरीन ड्राइव वगैरह हो गया, तो समंदर है, समंदर के बगल से जो रास्ता हम लोग का गया हो उसको हम लोग एस्प्लेनेड के नाम से जान रहे होते हैं। इसके अलावा हम लोग अगर इसके दूसरे वर्ड को और देखें तो हम लोग का एस्पेड्रिल दिया हुआ है, एस्पेड्रिल का मतलब होता है हल्का जूता, कोई ऐसा जूता जो बहुत ही हल्का हो। और इसके अलावा दिया हुआ अगला वर्ड हम लोग का एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा एंगेजमेंट, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा एंगेजमेंट, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है मनमुटाव होना, किसी एक दूसरे के प्रति भेदभाव की भावनाएं रखना, उसके अपने अंदर में जो है दूसरे के लिए बुराई छिपा के रखना, वो हम लोगों का। सॉरी एवरीवन, बाहर में कुत्ते भी बहुत ज़ोर ज़ोर से फालतू के भौंक रहे हैं अभी, और साथ ही साथ इसके बाद जो है वो जो झाड़ू वगैरह लगाने के लिए आ रहे थे नगर निगम के लोग, वो लोग भी आए हुए हैं, तो हल्ला थोड़ा सा हो रहा था, मैंने चाहा कि बंद करके थोड़ा सा वेट करूं, लेकिन वो हल्ला कंटिन्यू ही है, मतलब बंद हो ही नहीं रहा। चलिए लेकिन हम लोग आगे बढ़ते हैं, इग्नोर करिएगा उसको। अगला वर्ड हम लोग का 65 नंबर दिया हुआ, अ फिक्स्ड टेरिटरी इन विच अथॉरिटी कैन बी एक्सरसाइज्ड, मतलब एक ऐसा टेरिटरी जिसमें सभी लोगों की अपनी अपनी अथॉरिटी बांटी हुई है, सारे लोगों का अपना अपना काम दिया हुआ, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग जुरिस्डिक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, जुरिस्डिक्शन, मतलब क्षेत्राधिकार हो रहा होता है, मतलब एक स्पेसिफिक टाइप का वर्क जिस पर सिर्फ और सिर्फ किसी एक आदमी का ही कंट्रोल होगा, दूसरा उसमें कुछ नहीं कर सकता, ये हम लोग का जुरिस्डिक्शन कहला रहा होता है। इसके अलावा जुडिशरी दिया हुआ, जुडिशरी मतलब क्या होता है, जुडिशरी मतलब होता है न्यायतंत्र, सारे के सारे लोग पढ़े होंगे सिविक्स में, पॉलिटी में। इसके अलावा हम लोग का दिया हुआ है जुडिस्प्रूडेंस, जुडिस्प्रूडेंस का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है एक ऐसा किताब जिसमें हम लोग के जस्टिस के बारे में सारी बातें लिखी हुई है, मतलब न्याय शास्त्र कह सकते हैं। इसके अलावा जुरिस्टिक दिया हुआ, जुरिस्टिक मतलब क्या होता है, कानूनी, कोई भी कानूनी चीज़ है वो जुरिस्टिक हम लोग के कहलाएंगे। फिर अगले वर्ड की तरफ हम लोग बढ़ें, हम लोग का अगला वर्ड वर्ड नंबर 66 दिया हुआ, इसमें दिया हुआ कि एन अपीयरेंस ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ एन सिमुलेटिंग द अपीयरेंस ऑफ वाटर, मतलब कोई भी चीज़ का ऐसा कोई भी चीज़ जो कि जिससे हम लोगों को ऐसा लगे कि नहीं आगे पानी है लेकिन वहाँ पानी हो नहीं, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग मिराज कह रहे होते हैं, मतलब हम लोग का भ्रम हो रहा होता है वो। जैसे आप सुनते होंगे कस्तूरी मृग जो है वो मिराज के कारण मारी जाती है, क्यों, क्योंकि वो रह रही होती कहाँ, राजस्थान वाले एरिया में, जहाँ पर बहुत ज़्यादा वेस्टर्न राजस्थान वाले पार्ट में, जहाँ पर बहुत ज़्यादा मरुस्थल डिजर्ट वाला जो पार्ट है उसमें, तो उसको लगता है हर एक जगह कि यहाँ पानी है पानी है पानी है, लेकिन आगे पानी रहता नहीं है, वो दौड़ते चलती है और धीरे धीरे करके वो मर जाती है दौड़ते दौड़ते। इसके अलावा देखें यदि नौका, तो इमेज दिया, इमेज मतलब क्या होता है, इमेज मतलब होता है प्रतिबिंब, किसी भी चीज़ का इमेज बनना, मतलब किसी भी चीज़ को जब हम लोग देखते हैं तो उसका फोटो दिखाई देना, ये इमेज कहला रहा होता है सीधे सीधे। फिर रिफ्लेक्शन दिया हुआ, रिफ्लेक्शन के बारे में हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, इसका मतलब क्या था, परावर्तन, किसी भी चीज़ पे टकराना लाइट वगैरह का या साउंड वगैरह का, और फिर रिटर्न आना सेम एंगल के साथ, ये हम लोग का रिफ्लेक्शन कहलाता है। इसके अलावा रिफ्रैक्शन दिया, रिफ्रैक्शन मतलब होता है अपवर्तन,
ये क्या है कि इस इतनी मोटी अगर हम लोग की कोई कांच की प्लेट है और इसमें अगर हम लोग की कोई लाइट गई है, तो ये लाइट अब इस रास्ते में नहीं जाएगी, ये लाइट हम लोग की धीरे से हल्की से मुड़ जाएगी यहाँ, और फिर जब इधर निकलना रहेगा तो ये ऐसे करके निकलेगी। तो ये हम लोगों का कहला रहा होता है क्या, ये हम लोग का कहला रहा होता है रिफ्रैक्शन, मतलब अपवर्तन। आगे यदि बढ़ें तो आगे हम लोग का दिया हुआ आर्ट ऑफ मेकिंग फायरवर्क्स, मतलब होता है पटाखे बनाने की कला जो रहती है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग पायरोटेक्निक के नाम से जानते हैं, इसको हम लोग पायरोटेक्निक के नाम से जानते हैं, मतलब पटाखे बनाने की कला हम लोग की पायरोटेक्निक कहला रही है, उसमें बारूद वगैरह का यूज़ होगा। फिर क्रोमेटिक्स दिया, क्रोमेटिक्स हम लोग का क्रोम जहाँ पर आ जाएगा समझ जाना है कलर है हम लोग का, तो क्रोमेटिक्स दिया हुआ, इसका मतलब क्या होता है कलर की का जो विज्ञान रहता है, रंग का विज्ञान जो रहता है, इसको हम लोग कहते हैं क्रोमेटिक्स। फिर न्यूमिस्मेटिक्स दिया हुआ, इंपॉर्टेंट है। न्यूमिस्मेटिक्स का मतलब क्या होता है, न्यूमिस्मेटिक्स का मतलब होता है कि कोई एक ऐसा आदमी जो कॉइन वगैरह जमा करता है, मुद्रा वगैरह जमा करता है, उसको हम लोग क्या रहते हैं, न्यूमिस्मेटिक्स। इसके अलावा कॉस्मेटिक दिया हुआ, ये तो सारे लोगों को पता ही होगा कि जो अलग अलग तरह के घरेलू प्रसाधन रहते हैं उनके सामग्री को हम लोग कॉस्मेटिक्स के नाम से जानते हैं। हम लोग कॉस्मेटिक्स वगैरह के दुकान वगैरह को देखते हैं, लड़कियां अच्छे तरीके से इसको जानती होंगी। फिर 68 नंबर दिया हुआ है गिव अ बबल्स ऑफ गैस, मतलब जो गैस हैं किसके, तो जो गैस के बबल्स हैं उनका निकलना, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं इफरवेस। क्या, इसको हम लोग इफरवेस के नाम से जान रहे होते हैं, मतलब होता है अचानक से बहुत ज़्यादा उबाल आना, जोश में आ जाना, वो हम लोग का कहला रहा था क्या, ये हम लोग का कहलाता है इफरवेस। फिर इफेस दिया हुआ, इफेस मतलब क्या होता है, इफेस मतलब किसी भी चीज़ को मिटा देना। फिर इफ्लोरेस दिया हुआ, इफ्लोरेस मतलब क्या होता है किसी भी चीज़ का फूल जाना, जैसे किशमिश को अगर पानी में डाल के छोड़ दिया जाए तो उसको हम लोग इफ्लोरेस कह रहे हैं, क्योंकि किशमिश थोड़ी सी फूल जाएगी। फिर इफ्यूज़ मतलब होता है किसी भी चीज़ का बहना, किसी भी चीज़ का गिर के और फ्लो कर जाना, वो हम लोग का इफ्यूज़ कहलाता है। अगले वर्ड की तरफ बढ़ें, अगला वर्ड हम लोग का है 69 नंबर दिया हुआ है सिस्टम ऑफ गवर्नेंस कंट्रोल्ड बाय पर्सन ऑफ हाई इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़, मतलब कोई एक गवर्नमेंट का एक ऐसा सिस्टम जिसमें कि जो लोग बहुत ज़्यादा गुणी हैं, जो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, उन लोगों का बोलबाला होना, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं मेरिटोक्रेसी, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं मेरिटोक्रेसी। मतलब होता है मेरिट, मतलब होता है प्रतिभा, मतलब टैलेंट, तो प्रतिभा का तंत्र हम लोग कह सकते हैं उसको सीधे सीधे। फिर ओलिगार्ची हम लोग कहते हैं, ओलिगार्ची मतलब होता है कुलीन लोगों का जो शासन रहता है, मतलब जो रिनॉन्ड पर्सन है हम लोग के समाज में, उन लोगों के द्वारा पूरा का पूरा ये सिस्टम चलाया जाना, वो हम लोग का ओलिगार्ची कहलाता है। डेमोक्रेसी मतलब होता है लोकतंत्र, जो किसी भी प्रकार के लोग हैं, सारे के सारे लोगों का मिश्रण जो है वो हम लोग का डेमोक्रेसी में आता है। फिर स्नोबरी दिया, स्नोबरी का मतलब था असभ्यता, मतलब असभ्यता वाला गुण, मतलब कुछ ऐसा करना जो हम लोगों का सही नहीं है, उस तरह का गुण। आगे हम लोग का दिया सडन एंड वायलेंट चेंज, मतलब अचानक से बदलाव आ जाना, उसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कह रहे होते हैं कैटाक्लिज्म। क्या, इसको हम लोग कैटाक्लिज्म के नाम से जानते हैं, मतलब होता है उत्प्रेरण, किसी भी चीज़ का अचानक से किसी भी चीज़ में बदलाव आना, ये हम लोग का उत्प्रेरण कहलाता है, कैटाक्लिज्म कहलाता है। इसके अलावा कैटाकॉम्ब हम लोग का दिया, कैटाकॉम्ब का मतलब होता है तहखाना ही, मतलब घर के अंदर का एक ऐसा पार्ट जो कि छिपने वगैरह के लिए बनाया गया है। फिर कैटलाइसिस दिया, कैटलाइसिस का मतलब क्या होता है, कैटलाइसिस मतलब होता है कैटलिस्ट वगैरह पढ़ते होंगे आप लोग, जैसे नियॉन वगैरह हम लोग का, और इसके अलावा देखें अगर हम लोग का और भी बहुत सारी चीज़ें, जैसे हम लोग का अलग अलग तरह के रिएक्शन में कैटलाइसिस हम लोग का रहा होता है, कैटलिस्ट का रिएक्शन ही कैटलाइसिस है, सीधे सीधे ये देखें तो। जैसे देखते आप लोग देखे होंगे कि वेजिटेबल ऑयल जो बनाया जाता है तो उसमें अलग अलग तरह के कैटलिस्ट का यूज़ कराया जाता है ताकि रिएक्शन थोड़ा तेज हो जाए। कैटलिस्ट वो होता है जो रिएक्शन को तेज करता है। फिर दिया अगला वर्ड हम लोग का दिया हुआ है कैटेकिज्म। कैटेकिज्म का मतलब होता है कि किसी चीज़ से पूछताछ करना, किसी चीज़ के बारे में जानना, ये हम लोग का कैटेकिज्म कहलाता है। अगला वर्ड हम लोग का है वर्ड नंबर 70, एक मिनट, अगला वर्ड हम लोग का दिया हुआ है क्या, स्मॉल वाटरफॉल और ग्रुप ऑफ वाटरफॉल फ्लोइंग डाउन अ रॉकी हिल साइड इज कॉल्ड, मतलब कोई भी एक छोटा सा वाटरफॉल वगैरह या ग्रुप ऑफ वाटरफॉल्स जो कि इस छोटे से पहाड़ के ऊपर से गिर रहा है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं कैस्केड। क्या कहते हैं उसको, कैस्केड कहते हैं, झरना कह रहे होते हैं। इसके अलावा इसमें और वर्ड जो दिए हैं उसमें हरिकेन का मतलब कहता है काफ़ी वायलेंट स्टॉर्म, मतलब तूफान टाइप का वो। फिर वॉल्केनो, वॉल्केनो मतलब ज्वालामुखी, तो सबको पता है। स्ट्रीम मतलब होती है हवा की धारा, उसको हम लोग, या स्ट्रीम मतलब सिर्फ हवा ही नहीं, पानी वगैरह की धारा, सीधे धारा कह लें हम लोग स्ट्रीम को, मतलब किसी भी चीज़ का जो बहते रहे, बस वो हम लोग के स्ट्रीम कहलाएगी। फिर 72 में वर्ड दिया, वन हु ईट्स ह्यूमन फ्लेश, इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। कोई एक ऐसा आदमी जो कि मनुष्य का ही मांस खाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं कैनिबल। क्या कहते हैं उसको हम लोग कहते हैं कैनिबल, मतलब नरभक्षक। कोई एक ऐसा आदमी जो मनुष्य को भी खा जाता है, वो हम लोग का कैनिबल कहला रहा होता है। अलग अलग तरह की आदिम प्रजातियाँ जो हैं वो कैनिबल होती हैं। हम लोग भी अपने इंडिया का जो अंडमान निकोबार का सेंटिनल आइलैंड है वहाँ पर कैनिबल लोग रहते हैं, मतलब मनुष्य को मार के खाने वाले लोग रह रहे होते हैं वहाँ। इसके अलावा मैन ईटर मतलब भी हम लोग का होता है नरभक्षक आदमी, कोई एक ऐसा आदमी जो कि मनुष्य को खाता है। फिर वेजिटेरियन मतलब कोई एक ऐसा आदमी जो शाकाहारी है, जो पेड़ पौधों से ही चीज़ें अपना पेट वगैरह भरता है, उसको हम लोग वेजिटेरियन कह रहे होते हैं। फिर नॉन वेजिटेरियन मतलब एक ऐसा आदमी जो मांसाहारी है लेकिन हाँ मनुष्य नहीं खाता है, वो किसी जानवर वगैरह को खाता है, एग वगैरह खाता है,
तो उसको हम लोग जो है नॉन वेजिटेरियन के नाम से जानेंगे। अगले वर्ड की तरफ बढ़ें तो इसमें हम लोग का दिया हुआ है क्या कि इंस्ट्रूमेंट विच रिकॉर्ड्स अर्थ ट्रेमर, मतलब एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो पृथ्वी है, पृथ्वी के कंपन को, पृथ्वी के ट्रेमर, ट्रेमर मतलब क्या होता है कंपन, हिलना डुलना, उसको जो नापती है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं हम लोग सिस्मोग्राफ। क्यों? क्योंकि पृथ्वी का कंपन भूकंप कहलाता है। तो सिस्मोग्राफ भूकंप को नापने वाला, मतलब भूकंप नापने वाला ये यंत्र है। फिर बैरोमीटर दिया हुआ, बैरोमीटर का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर को नापने वाला यूनिट, ये यंत्र, उसको हम लोग बैरोमीटर के नाम से जानते हैं। फिर ज्योग्राफर दिया हुआ, ज्योग्राफर का मतलब क्या है, इसका मतलब होता है भूगोलवेत्ता, मतलब कोई एक ऐसा आदमी जो ज्योग्राफी को बहुत अच्छे तरीके से जानता है। और मोनोग्राफ, मोनोग्राफ का मतलब होता है प्रबंध करना, किसी भी चीज़ के बारे में, किसी भी चीज़ के बारे में प्रबंध करना, उसको हम लोग मोनोग्राफ के नाम से जानते हैं। इसके अलावा 74 नंबर दिया हुआ है हम लोग का क्या, द प्रैक्टिस ऑफ वुमेन हैविंग मोर देन वन हस्बैंड एट द सेम टाइम, मतलब कोई एक ऐसी लेडी जिसके कि एक से ज़्यादा पति हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं पॉलीएंड्री। क्या? उसको पॉलीएंड्री के नाम से जानते हैं। फिर पॉलीगेमी दिया हुआ है, पॉलीगेमी मतलब होता है बहुविवाद की प्रथा, मतलब बहुत ज़्यादा शादियाँ करना। फिर पॉलीफोनी दिया हुआ, इसका मतलब होता है अलग अलग गीत को गाने की कला वगैरह सब, ये हम लोग का पॉलीगैनी कहलाता है। और इसके ऑप्शन की तरफ अगर हम लोग बढ़ें तो इसका ऑप्शन हम लोग का पॉलीएंड्री है, ठीक है। और ये पॉलीगाइनी और पॉलीगेमी ये दोनों हम लोग के सेम ही वर्ड है। फिर लास्ट हम लोगों का जो है वो क्या है, वो है स्पेशलाइज्ड इन नोज डिजीज, मतलब नाक की बीमारियों में जो लोग स्पेशलाइज रहते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, उनको हम लोग कहते हैं राइनोलॉजिस्ट। क्या? उसको राइनोलॉजिस्ट के नाम से जानते हैं। याद रखने कैसे करेंगे, तो राइनो का भी नाक बहुत बड़ा रहता है, तो इसका मतलब जो नाक के का इलाज करेंगे वो हम लोग के राइनोलॉजिस्ट कहलाएंगे। इसके अलावा इसके दूसरे वर्ड को देखें तो हम लोगों का दिया हुआ क्या, ओटोलॉजिस्ट। ओटोलॉजिस्ट मतलब होता है कान का डॉक्टर। और इंडोक्राइनोलॉजिस्ट है, इसका मतलब होता है क्या, हम लोगों के बॉडी के अंदर में जो इंडोक्राइन ग्लैंड्स वगैरह हैं उनके इलाज करने वाले लोग, ये हम लोगों के आएंगे इंडोक्राइनोलॉजिस्ट में। इसके अलावा जेरोंटोलॉजिस्ट हम लोग कहते हैं, इसका मतलब होता है कोई एक ऐसा आदमी जो हम लोगों का उम्र वगैरह क्यों बढ़ता है इसके स्टडी करते हैं, इसके जो डॉक्टर होते हैं उसको हम लोग जेरोंटोलॉजिस्ट के नाम से जानते हैं। बस इतने ही हम लोग के वर्ड हैं। इसके अलावा बाकी लेक्चर और भी आएगा, तब तक के लिए बाय।